जय हिंद दोस्तों। फिर से स्वागत है। मैं मुकुंद कुमार आपको अपनी चैनल एक्टिव मुकुंद चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लैंग्वेज के बारे में पिछला वीडियो में बताए थे कि लैंग्वेज अलग अलग सबकी होती है। हिंदी लैंग्वेज जो है पूरे हिंदुस्तान भर में बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। वैसे ही कंप्यूटर भी जहाँ जहाँ जाता है तो वो अपना अलग लैंग्वेज लेकर जाता है। ठीक है, सभी लैंग्वेज में आप हमको दीजिए, हम अपना लैंग्वेज में उसको समझ के आपको बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो लैंग्वेज की बात कर रहे थे। तो लैंग्वेज जो है हम लोग की सबकी अलग अलग होती है। जो हम इनपुट करते हैं, या तो कोई चीज माउस से इनपुट कीजिए या कीबोर्ड से इनपुट कीजिए। ठीक है, तो जो इनपुट करते हैं वो उसका प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद वो हमको हमारी लैंग्वेज में देता है। आप कस्टमर केयर भी फोन किए होंगे तो आपको भी लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि हिंदी में बात करने के लिए एक दबाए, आप भोजपुरी में बात करने के लिए दो दबाए, हाँ इंग्लिश में बात करने के लिए तीन दबाए। बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। जो तमिल का है वो तमिल में बात करता है, जो बंगाल साइड का है वो बंगाली में बात करता है, क्योंकि अपनी भाषा में बात करने में सुविधा होती है। कोई भी इंसान को, हर जानवर अपनी भाषा में, कुत्ता अपनी भाषा में कुकरू कू करता है, मतलब भौंकता है। कुकरू कू तो मुर्गा करता है, मतलब वो अपनी भाषा में बोलता है। दो कुत्ता आपस में लड़ते रहेंगे तो वो अपनी भाषा में लड़ते रहेंगे। जानवर अपनी भाषा में बोलते हैं, पक्षी अपनी भाषा में चहचहाते हैं। सबकी अपनी भाषा होती है। हाँ, हम लोग भगवान से बात करने के लिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। आई ना पता है उनको शुद्ध हिंदी आता है कि ना आता है। संस्कृत में मंत्र है, उससे हम लोग भगवान का आह्वान करते हैं मंत्र के द्वारा। ठीक है। अब मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी को चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़े नहीं, पढ़े घड़ी तो भैंस चराते चराते रहे। तो मंत्र पढ़ने के लिए एक पंडित जी को पकड़िए, वो मंत्र पढ़ेंगे। कोई भी विधि व्यवहार में पंडित जी तो चाहिए ना। तो वैसे ही तो कंप्यूटर में भी समझाने के लिए एक पंडित जी तो चाहिए ना। पंडित जी तो हर जगह चाहिए। आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आ जाए, फ्रिज आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, टीवी आ जाए, तो उसके लिए तो एक इंजीनियर बुलाइएगा ना। तो वो भी तो उस मशीन का पंडित जी हुआ, वो भी तो उस मशीन का पंडित जी हुआ। तो हर चीज को चलाने के लिए आपको एक मास्टर की जरूरत पड़ती है। किताब में तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अरे सेल्फ स्टडी तो तब ना हम करेंगे जब उसके बारे में बताया जाएगा, कि अपने आप से लग जाएंगे सेल्फ स्टडी करने में। जब उसके बारे में कोई बताया नहीं है तो ऐसे ही हम सेल्फ स्टडी से क्या समझ में आ जाएगा। लोग कहता है सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। क्या सेल्फ स्टडी करें? लिखा हुआ तो पूरा किताब में है, लिखा हुआ तो पूरा किताबें है। जब तक ले गीता को भी बताना पड़ा था, श्री कृष्ण जी गीता सुनाए थे, समझाए थे अर्जुन को। एक समझाने वाला तो टीचर चाहिए।
समझ गए। तो ये भी तो लैंग्वेज समझाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी कि अपने से लैंग्वेज समझ जाइएगा तो समझ जाइए। क्यों ना सब लोग कंप्यूटर चला लिया, क्यों ना सब लोग हवाई जहाज उड़ा लिया, क्यों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता पड़ती है। जब सब कुछ खुद से हो जाए, अब खुद से डिजाइन भी कर लीजिए, मैप भी तैयार कर लीजिए, बना भी लीजिए, तो सब लोग खुद से कर लिया जाए तो एक्सपर्ट की जरूरत क्या पड़ेगी। क्यों राय सलाह लेने जाते हैं एक्सपर्ट के पास। ठीक है, तो चलिए, तो यही हम लोग लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज जो होता है एक होता है लो लेवल, एक होता है हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल में आता है मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो आपके लैंग्वेज से पता चलता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो आपके लैंग्वेज से पता चलता है। कहाँ आप आवाज को ऊंचा कर रहे हैं, कहाँ नीचा कर रहे हैं, किसमें लड़का के लिए किस क्या लगा रहे हैं, लड़की के लिए क्या लगा रहे हैं। कोई लड़की के लिए खा रहा है कह देता है, या कोई लड़का के लिए खा रही है कह देती है, उसी समय पहचान में आ जाएगा कि आप कितने बड़ा विद्वान हैं। ठीक है, ग्रामर जो होती है, लैंग्वेज की ग्रामर होती है। तो ग्रामर में अगर आप सही से ग्रामर पढ़िएगा, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं इनको ग्रामर समझ में आती है, सीखते हैं कहाँ पे अनुस्वार लगाना है, कहाँ पे विसर्ग लगाना है, कहाँ पे में लगाना है, कहाँ पे खे लगाना है, ये सब ग्रामर में जो है दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप कितने बार का जानकार है वो आपको ग्रामर से पता चलेगा, भाषा का। ठीक है, चलिए, तो ये सब जो है हाई लेवल लो लेवल, फिर मशीनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में ये दोनों आता है। मशीनी लैंग्वेज यह कंप्यूटर की मूल भाषा होती है। मशीनी लैंग्वेज में 0 और 1 कोई भी आपके बातों को 0 और 1 में तोड़ देता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, यह मशीन से थोड़ी आसान होती है और इसे असेंबलर के माध्यम से मशीनी कोड में बदला जाता है। असेंबलर के माध्यम से मशीनी कोड में बदला जाता है। ठीक है, यह 0 1 से जो है आसानी होती है, इसको मशीनी कोड में जो है मशीनी कोड में बदला जाता है। ठीक है, चलिए, अब इसी में हाई लेवल, ये लो लेवल लैंग्वेज का था, और हाई लेवल लैंग्वेज में आता है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल में आता है C++, पाइथन,
जावा, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज। ये ये भाषा इंसानों को पढ़ने और समझने के लिए आसान होती है, और इसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीनी भाषा में बदला जाता है। हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। चलिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ये सब जो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाई लो, समझ गए। और एक होता है स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, रूबी, ठीक है, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इनका उपयोग क्या होता है, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सब का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, वेब डेवलपमेंट में, वेब बनाने में, वेब ब्राउजिंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑटोमेशन करने में, डाटा को प्रोसेसिंग करने में, ये सब हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ठीक है। डाटाबेस लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग डाटा प्रोसेस प्रबंधन के लिए किया जाता है, डाटाबेस प्रबंधन के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का महत्व। महत्व क्या है इसका, कि सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा विश्लेषण, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो ये सब जो है, ये भाषा लैंग्वेज, साइबर सिक्योरिटी जो है कि प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर बनाने में, कोई प्रोग्राम बनाने में भाषा का प्रयोग होता है। अब हम लोग सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेज है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह एक हाई हाई लेवल लैंग्वेज है,
हाई लेवल लैंग्वेज है C++। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसे बेजरा ने 1979 में एक अमेरिका के हैं BJARNE STROUSTRUP बेजरा स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा 1979 में जो इस लैंग्वेज का बनाया गया। यह सी भाषा का उन्नत संस्करण है। इसे सी विथ क्लासेज के रूप में जाना जाता है। C++ का उपयोग सॉफ्टवेयर विकास, गेमिंग, जितने भी हम लोग गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग में C++ का उपयोग होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हम बताए थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वेब ब्राउजिंग, फिर एम्बेडेड सिस्टम, ये सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा नहीं रहेगी तो गेमिंग कोई भी हो स्पीड का खेल है। सिस्टम में गेमिंग स्पीड का खेल है। जितनी आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी, प्रोग्रामिंग फास्ट चलेगा, उतनी आपकी जो है गेमिंग सुपर स्मूथ चलेगी। लैपटॉप 3 तरह की आती है, कंप्यूटर 3 तरह की आता है। एक बेसिक आता है जो नॉर्मल आपको स्कूलों में देखने को मिलेगा। जब भी आप खरीदने जाते हैं तो आपसे पूछता है आपको कैसा चाहिए, बेसिक चाहिए या गेमिंग। सब प्रोसेसर पर खेल होता है। बेसिक चाहिए तो उसका प्रोसेसर थोड़ा सा लो रहेगा, गेमिंग वाला चाहिए तो उसका प्रोसेसर हाई रहेगा, ऑफिस वर्क वाला चाहिए तो उसका भी प्रोसेसर लो से थोड़ा हाई रहेगा, मीडियम। ठीक है। ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस में भी बहुत फास्ट काम होता है। समझ गए। तो ये सब जो है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए ये सब उपयोग होता है। समझ गए सारे लोग। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन आता है। C++ का उपयोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन आता है देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं विंडोज को। ठीक है। लिनक्स, ठीक है, मैकओस, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। गेम डेवलपमेंट,
गेम गेम डेवलपमेंट, यूरेनल इंजन, यूरेनल इंजन, ठीक है। और अन्य जो भी गेमिंग में जो लैंग्वेज का उपयोग होता है, बहुत सारा गेमिंग है। वेब ब्राउजिंग में आते हैं, जिसपे आप सर्च करते हैं। वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग जो आपके मोबाइल में भी दिया रहता है, गूगल। गूगल जो है गूगल वेब ब्राउजिंग में आता है। गूगल क्रोम जो मोबाइल में क्रोम दिया रहता है, वो वेब ब्राउजिंग में आता है। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एक माइक्रोसॉफ्ट का खुद का वेब ब्राउजिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एज, अभी नया में वही चल रहा है, बहुत फास्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ई डी जी ई, माइक्रोसॉफ्ट एज एक बिंग है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग, माइक्रोसॉफ्ट एज, बिंग, ये सब गूगल से भी फास्ट है, ठीक है। फेसबुक में एक मेटा एआई है। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि सर्च इंजन है। फेसबुक जो है सर्च इंजन नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है देख लीजिए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन कौन आता है? फेसबुक आपका आता है, पूरे भारतीयों की जान फेसबुक। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, लिंक्डइन, ठीक है। व्हाट ऐप, ठीक है। यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये समाज के लिए बनाया गया, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। इसी पे सारा खेला हो रहा है। जो आज भाग भगे लगल है, क्या जो उसके साथ वो भाग गया, जो उसके साथ वो भाग गया, यही मेन जड़ है दोनों। इसी पर प्यार हो रहा है, या इसी से निकल रहे हैं लोग। अब फिर आकर जो है यहीं पे रोना धोना मचाए हुए हैं। व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैटिंग होता है। ये सब का प्रचलन जो है ज्यादातर जियो के आने के बाद ज्यादा बढ़ा है। सस्ती इंटरनेट, अनलिमिटेड डाटा, क्योंकि इसमें तो रिचार्ज कराइएगा तो आपको रिचार्ज डाटा के रूप में मिलता है, जीबी के रूप में मिलता है। कॉलिंग के लिए अलग मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
न कि क्या है, न कि सर्च इंजन है। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन सब में ऐड भी आते रहते हैं। जब से इसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिया है कि पैसा आपको मिलेगा, तब इस पर ज़्यादा लोग जुड़ना स्टार्ट किए हैं। एक ट्विटर था, ट्विटर का नाम एक्स हो गया। ये भी सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। एक्स पर बहुत बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग जुड़े हुए रहते हैं। वह अपनी बात को सीधे मीडिया के द्वारा नहीं, मीडिया के तो अलग राम कहानी है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से डायरेक्ट बात हो करते हैं, अपनी बातों को डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचाते हैं। उनके चैनल पे, उनके अकाउंट पे एक ब्लू टिक का साइन लगा हुआ है। ब्लू टिक का अगर साइन है तो समझिए कि वो बाबू साहब ओरिजिनल है। ठीक है, पैसा से ब्लू टिक आप ही खरीद सकते हैं। पैसा से ब्लू टिक कोई भी खरीद सकता है, लेकिन अगर बड़े बड़े लोगों के सामने ब्लू टिक लगा हुआ तो उनका वो ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें कोई वैसी अभद्रता वाली बातचीत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्टिव मुकुंद जी चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी लोगों तक पहुंचाना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।